तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टेबल फार्मा जर्नी। तो आज हम बात करेंगे 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट नंबर 1 BP 701T यानी कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की। तो इसमें हम बात करेंगे यूनिट 1 यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम देखने वाले हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। तो बात करेंगे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो it is an analytical technique that measures the absorption of UV and visible light by chemical compound in a solution based on electronic transition of molecule। यानी कि UV visible spectroscopy का एनालिटिकल टेक्निक है जो कि मेजर करता है absorption of UV light and visible light by chemical compound in a solution। तो अब हम बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, ये थोड़ा अपना इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके बारे में हम लोग को जान लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो बात करें वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी कि इसको और हम एक और भाषा में बोल सकते हैं, द लेंथ ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी कि ये दोनों के डिस्टेंस के बीच जो भी अपना है, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है यानी कि ट्रफ और क्रेस्ट के बीच, उसी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। इट इज डोनेटेड बाय लैम्डा एंड यूनिट इज नैनोमीटर। सो अब हम बात करेंगे वेव नंबर की। तो वेव नंबर क्या है? वेव नंबर इज अ वेव इन अ यूनिट सेंटीमीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। यानी कि यूनिट सेंटीमीटर मतलब नंबर ऑफ वेव या इन यूनिट सेंटीमीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। इट इज डोनेटेड बाय V नॉट। यूनिट इज सेंटीमीटर इनवर्स। वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी कि जब हम वेव नंबर बढ़ाएंगे तो अपना वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड, यानी कि नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड मतलब कि कितने वेव हो रहे हैं पर सेकेंड, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इट इज डोनेटेड बाय V। तो V इक्वल टू C बाई लैम्डा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट बाई वेवलेंथ। तो V हो जाएगा V यानी कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब हम बात करेंगे एनर्जी की। तो एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क और कॉज चेंज। एनर्जी उसको बोलते हैं जो कि एबिलिटी प्रोवाइड करता है कोई किसी भी काम को करने के लिए। इट इज डोनेटेड बाय E। E इक्वल टू HV, यानी कि H इसमें क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, और V क्या है? फ्रीक्वेंसी। यानी कि E भी हो गया अपना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी कि एनर्जी भी अपना हो गया वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो E इक्वल टू HV, यानी कि एनर्जी HV। E इक्वल टू H इंटू C बाई लैम्डा। H का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। नोट, यानी कि वेव लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि वेव लेंथ जो होता है तीनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी तीनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन? वेव लेंथ। अब हम बात करेंगे हम अपने पहले टॉपिक की, जो कि है अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जैसा कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को हम ऐसे समझते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन टू द एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यानी कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन में जाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं, जो कि अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। यानी कि ग्राउंड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जैसा कि आप देख सकते हैं अपना इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और चला गया एक्साइटेड स्टेट में, तो इसी के बीच के
मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है जान लेते हैं पहले। एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज अ पार्ट ऑफ एवरी एटम। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपना जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिक जानकारी के लिए जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड में होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में होते हैं और जो एन इलेक्ट्रॉन होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कितने प्रकार हैं। तो इसके 4 प्रकार हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से सिग्मा, पाई से पाई टू पाई, एन टू पाई एंड एन टू सिग्मा। तो इसके 4 हो गए अपने टाइप। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार अगर इसको हम अरेंज करें तो पहला हो जाएगा अपना सिग्मा टू सिग्मा, फिर हो जाएगा अपना एन टू सिग्मा, फिर हो जाएगा अपना पाई टू पाई, फिर हो जाएगा अपना एन टू पाई। तो हम बात करेंगे सिग्मा टू सिग्मा, यानी कि द ट्रांजिशन ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एक्साइटेड स्टेट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन। यानी कि ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से अगर एक्साइटेड स्टेट के सिग्मा इलेक्ट्रॉन में चला जाता है तो उसी को, उस ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन बोलते हैं। दिस ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व इन सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि ये ट्रांजिशन उसी कंपाउंड में देखा जाएगा जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जैसे कि इथेन, ब्यूटेन, इटीसी। दिस ट्रांजिशन इज रिक्वायर्ड हाईएस्ट एनर्जी एज कंपेयर टू अदर ट्रांजिशन, यानी कि इस ट्रांजिशन को, यानी कि सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है ट्रांजिशन के लिए। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन अप्रोक्सीमेटली रिक्वायर 125 नैनोमीटर लाइट इज रिक्वायर्ड। सो अब हम बात करेंगे दूसरे की, यानी कि एन टू सिग्मा। द ट्रांजिशन बिटवीन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू एक्साइटेड स्टेट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एन टू सिग्मा ट्रांजिशन। यानी कि ग्राउंड स्टेट के एन इलेक्ट्रॉन से एक्साइटेड, मतलब कि एक्साइटेड स्टेट के सिग्मा इलेक्ट्रॉन तक को ट्रांजिशन को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं, मतलब कि एन टू सिग्मा ट्रांजिशन। द कंपाउंड विच कंटेन एन इलेक्ट्रॉन एंड सिग्मा गिव्स दिस ट्रांजिशन, यानी कि जो कंपाउंड एन इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन दोनों को कंटेन करेंगे वो वही इस ट्रांजिशन को देखा जाए, जैसे कि एथेनॉल। यानी कि एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो जाएगा ओ OH, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है O के पास। तो अब हम बात करेंगे आगे। दिस ट्रांजिशन रिक्वायर्ड लेस एनर्जी, क्योंकि लेस एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, बट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पाई टू पाई एंड एन टू पाई। एन टू पाई और पाई टू पाई से इसको एनर्जी ज्यादा की जरूरत होती है। दिस ट्रांजिशन अप्रोक्सीमेटली 200 नैनोमीटर लाइट इज रिक्वायर्ड, 200 नैनोमीटर का लाइट रिक्वायर्ड होता है इस ट्रांजिशन के लिए। तो बात करेंगे हम तीसरे ट्रांजिशन के, यानी कि पाई टू पाई। तो दिस द ट्रांजिशन ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पाई टू पाई ट्रांजिशन। यानी कि जो ग्राउंड स्टेट का पाई इलेक्ट्रॉन है और एक्साइटेड स्टेट के पाई इलेक्ट्रॉन तक मतलब जाएगा इलेक्ट्रॉन, उस ट्रांजिशन को, मतलब एक्साइटेड, मतलब कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के पाई इलेक्ट्रॉन तक ट्रांजिशन को कहते हैं पाई टू पाई ट्रांजिशन। दिस ट्रांजिशन ऑब्जर्व इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एग्जांपल में इथीन हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन। It required less energy as compared to sigma to sigma, n to sigma, but required higher energy as compared to n to pi transition. This transition approximately
240 नैनोमीटर लाइट इज रिक्वायर्ड, मतलब 240 नैनोमीटर का लाइट रिक्वायर्ड होता है इस ट्रांजिशन के लिए। तो हम बात करेंगे लास्ट ट्रांजिशन यानी कि n टू पाई। तो n टू पाई यानी कि द ट्रांजिशन बिटवीन n इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज n टू पाई इलेक्ट्रॉन, पाई ट्रांजिशन। दिस ट्रांजिशन ऑब्जर्व इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और हेटेरोएटम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड लाइक नाइट्रोजन, सल्फर इटीसी, जैसे कि फेनॉल हो जाएगा अपना, एनालिन हो जाएगा इटीसी। दिस ट्रांजिशन रिक्वायर्ड लेस एनर्जी एज कंपेयर टू अदर ट्रांजिशन, यानी कि इस ट्रांजिशन के लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है। फॉर दिस ट्रांजिशन अप्रोक्सीमेटली 280 टू 300 नैनोमीटर लाइट इज रिक्वायर्ड, यानी कि 280 से 300 नैनोमीटर का लाइट रिक्वायर्ड होता है इस ट्रांजिशन के लिए। तो अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक यानी कि क्रोमोफोर की। क्रोमोफोर की बात करेंगे हम। तो क्रोमोफोर क्या है? क्रोमोफोर यानी कि इसके शब्द में ही लिखा है कलर, क्रोमो यानी कि कलर और फोर यानी कि पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि क्रोमो को फोर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज क्रोमोफोर, यानी कि पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के लिए, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको बोलते हैं क्रोमोफोर। इट में इम्पार्ट कलर ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि जो कलर देने वाला मॉलिक्यूल होता है, मतलब कि वही कंपाउंड में होगा जो कलर दे सकता है। जैसे कि एग्जांपल नाइट्रो कंपाउंड यानी कि NO2 इज ऑक्सोक्रोम, मतलब NO2 इज अ क्रोमोफोर बिकॉज इट गिव्स येलो कलर इन अ कंपाउंड। नाइट्रोजन जो है येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नाइट्रो ग्रुप, तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम क्रोमोफोर। तो अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की यानी कि ऑक्सोक्रोम की। तो ऑक्सोक्रोम क्या है भाई? तो एन ऑक्सोक्रोम इज कलर एक्सचेंजेस ग्रुप, मतलब कि कलर इनहेंसिंग ग्रुप, यानी कि ये जो है अपना कलर को इनहेंस करेगा। द ऑक्सोक्रोम आर द ग्रुप विच आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी कि ऑक्सोक्रोम होता है वो होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट के लिए नहीं होता है, यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा ये ऑक्सोक्रोम। यानी कि अब तो क्या करेगा भाई? When ऑक्सोक्रोम इज अटैच विथ क्रोमोफोर, यानी कि जब हम ऑक्सोक्रोम को क्रोमोफोर के साथ अटैच करेंगे, इट अल्टर द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ लाइट ऑफ क्रोमोफोर, यानी कि उसके जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की कैपेसिटी है वो बढ़ा देगा, इनहेंस कर देगा, यानी कि अल्टर कर देगा। कौन? ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम ग्रुप डू नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन अबव 200 माइक्रोमीटर, यानी कि 200 माइक्रोमीटर एब्जॉर्प्शन वाले लाइट को, मतलब कि 200 तक बढ़ा सकता है, उससे ज्यादा लाइट को नहीं बढ़ाएगा, ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और उसके लाइट को इनहांस नहीं कर पाएगा। द इफेक्ट ऑफ ऑक्सोक्रोम इज ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन ऑफ अ क्रोमोफोर बाय शेयरिंग ऑफ इट्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग यानी कि एन इलेक्ट्रॉन। क्यों, मतलब कि ऑक्सोक्रोम ऐसा क्यों होता है कि मतलब इसके लाइट को इनहेंस कर देता है? तो एबिलिटी टू एक्सटेंड कॉन्जुगेशन, यानी कि कॉन्जुगेट बना के इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन इलेक्ट्रॉन के पास शेयरिंग कैपेसिटी होता है, तो शेयर करके इसके कैपेसिटी को बढ़ा देता है। कॉमन ऑक्सोक्रोम ग्रुप आर OH, NH2, SH, कीटोन ग्रुप हो गया, etc। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं, हमारा पैरासीटामोल का एग्जांपल है अपना, ये इसमें NH बेंजीन रिंग के साथ NHCOCH3 ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप को अटैच किए हम, यानी कि OH को, तो अपना ये बन गया पैरासीटामोल, जो कि एग्जाम्पल है ऑक्सोक्रोम का। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है स्पेक्ट्रल शिफ्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने टॉपिक में दिया है स्पेक्ट्रल शिफ्ट, तो बात करेंगे स्पेक्ट्रल शिफ्ट। तो स्पेक्ट्रल शिफ्ट को केमिकल शिफ्ट भी बोल सकते हैं हम, स्पेक्ट्रल शिफ्ट को केमिकल शिफ्ट भी बोल सकते हैं। तो इसके 4 प्रकार हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, यानी कि उसको रेड शिफ्ट बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट।
तो हम एक एक करके देख लेते हैं चारों। बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है? तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट भी बोला जाता है। तो देखते हैं क्या है। द शिफ्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ पीक टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ और राइट साइड शिफ्ट इज नोन एज बैथोक्रोमिक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राफ में, बैथोक्रोमिक यानी कि जो अपना रेंज है, पीक रेंज एब्जॉर्प्शन रेंज है, इसको बढ़ा देगा। यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो 257 है और यहाँ 262 है, तो इंक्रीज कर देगा इसके वेवलेंथ को, बढ़ा देगा, जिससे हमारा जो शिफ्ट हो जाएगा रेड, मतलब रेड की तरफ। रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो इसका वेवलेंथ ज्यादा हो गया, तो इसीलिए इसको रेड शिफ्ट बोलते हैं। दूसरा है अपना हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू शिफ्ट। इसको हम ब्लू शिफ्ट भी बोल सकते हैं। द शिफ्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन पीक टुवर्ड्स लोअर और शॉर्टर वेवलेंथ इज कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक। तो इसमें बढ़ रहा था, अब इसमें घट जाएगा। तो देखते हैं इसमें भी देखते हैं कि इसका वेवलेंथ अगर मान लिया जाए इतना है और इसका 257 है, इसका 257 है, इसका 252 हो गया, तो ये अपना एरो इस साइड आ जाएगा। इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, क्योंकि ब्लू यानी कि वायलेट कलर का वेवलेंथ कम होता है। अब हम बात करेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, द शिफ्ट ऑफ पीक टुवर्ड्स हायर एब्जॉर्बेंस और इंक्रीज ऑफ हाइट ऑफ द पीक इज कॉल्ड एज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राफ में, अपना जो पीक लेवल है वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो पीक आया है उससे पीक बढ़ जाएगा। इस शिफ्ट को बोलेंगे हाइपरक्रोमिक, यानी कि इंक्रीज इन हाइट ऑफ द पीक। तो अब हम बात करेंगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट की। तो द शिफ्ट ऑफ द पीक टुवर्ड्स लोअर एब्जॉर्बेंस और डिक्रीज इन द हाइट ऑफ द पीक इज नोन एज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, यानी कि जैसा कि देख सकते हैं इसमें पीक लेवल जो है अपना वो कम हो गया, इसीलिए इसको बोलेंगे हाइपो, यानी कि कम, यानी कि इसका पीक कम हो गया, तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो इसको हम चारों को एक ही ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है, वेवलेंथ अगर ज्यादा हो गया तो बैथोक्रोमिक, अगर वेवलेंथ कम हो गया तो हिप्सोक्रोमिक, अगर पीक का लेवल बढ़ गया तो हाइपरक्रोमिक, और पीक का लेवल अगर कम हो गया तो हाइपोक्रोमिक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।